जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छी प्लेस पे जो कि सीहोर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। और ये हमारे भाई साहब राइडर बने फिरे हैं क्योंकि इन लोगों ने ले ली है राइडर गाड़ी और मेरे को बताया भी नहीं कि इसने कब राइडर ले ली है। मैं और अरविंद चले जाते हैं हमारी ड्यूटी करने के बाद काकड़खेड़ा मंदिर, जो कि स्पेशल काम था इसलिए हम लोग जा रहे थे। और बीच में फिर हमको दिखता है मौसम सुहाना और फिर मौसम को देखते हम वीडियो ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने सीहोर से ही वीडियो बनाना चालू किया और इतना प्यारा शानदार प्रकृति का नज़ारा देखने को मिल रहा था और बहुत ही अच्छे यहाँ पे हमको बादल दिखे, मौसम इतना प्यारा था। ये अभी जो रोड हमारा जा रहा है ये आपका इछावर बाईपास है, इसके बाद बाईपास रोड लग जाएगा आपको, फिर आपको देखने को मिलेगा नसुल्लागंज वाला रोड और इछावर वाला जो सीधा ही आपको ले जाता है काकड़खेड़ा मंदिर के सामने से। तो हम जा रहे थे काकड़खेड़ा क्योंकि हमको जाना था कुछ काम से। तो ये देख लीजिएगा ये बाईपास आने वाला है धीरे धीरे। रोड तो काफ़ी अच्छे बन गए हैं सीहोर में, हर जगह रोड बहुत प्यारे प्यारे बन गए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती। ये बाईपास है, यहाँ से आप इंदौर भी जा सकते हो या भोपाल भी जा सकते हो। यदि गाड़ी इंदौर से आती तो सीधा यहीं क्रेसेंट रुकती है यदि बर्मा से आप आते हो तो। और ये सीधा रास्ता आपको लेके जाता है काकड़खेड़ा मंदिर की ओर। ये भाई साहब के चक्कर में ही हम यहाँ पे रुक गए थे। फिर भाई साहब राइडर ने अपने राइडर को भगाया और सीधे ही ले चला। फिर बीच में उसको एक भैया मिल गए थे, ये जो जा रहे थे यही भैया मिले थे क्योंकि बीच में पहचाना नहीं इसने। अब फिर पकड़ेगा ये इनको और फिर इनसे हलवाई करेगा। और फिर देखो मैं क्या कर रहा था, मैं पीछे बैठा बैठा अपनी वीडियो देख रहा था, बोछावर को बढ़ा रहा था। फिर इतने में चले जा रहे थे फिर इसको ये भैया मिल जाते हैं अरविंद को, तो स्लो स्लो हो जाते हैं। फिर पता नहीं क्या जान पहचान निकाल ली इसने, बातें करने लगे और ये भैया का चेहरा अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोई पहचान के इसके भैया मिल गए थे। अरविंद की तो पहचान के मिल ही जाते हैं, जब भी इछावर कभी हम लोग जाते हैं तो कोई ना कोई इसको पहचान के लोग मिल ही जाते हैं। और भाई साहब मौसम का नज़ारा आप देखिए कितना शानदार दिख रहा होगा और रेनबो भी आपको दिखाई देगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इतना प्यारा शानदार मौसम हो रहा था। जैसा देख लीजिएगा, मैंने तो स्टार्टिंग से ही सीहोर से ही कैमरा चालू कर दिया था और क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि हमारे सीहोर के आसपास भी इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। और ख़ासकर यदि आप सीहोर के हो तो बिल्कुल काकड़खेड़ा आ सकते हो। मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे आप आ सकते हो। और यहाँ पे आपको पास में अम्मा झील कौना झील वगैरह है, यहाँ पे ही पंचायत की शूटिंग हुई है। और ये आपको रेनबो देखने को मिल रहा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये एक होटल है, वो शानदार होटल बनाया गया हुआ है, इसके पीछे पूरा जंगल है। और ये जो रोड है अभी रिसेंटली बना हुआ है 2-3 साल पहले ही, इसलिए ये अच्छा लग रहा है। जब हम लोग पहले रेटी और नसरुल्लागंज जाते थे दोनों, अरविंद और मैं, तो हमें बहुत ख़राब रोड मिलता था और अभी अभी रोड यहाँ पे बन गया है। और अभी का जो नज़ारा देखने को आपको मिलेगा, ये जो नज़ारा है यहीं पे क्या हुआ था कि पंचायत की शूटिंग हुई थी। ये व्यू मई का है जहाँ पे सरपंच जी ने गाड़ी फेंकी थी और रिंकी को आई लव यू वगैरह बोला था, ये सब यहीं का काम किया हुआ है। और ये जो रेनबो आपको दिख रहा होगा मौसम का नज़ारा है। टोल टैक्स देख को घबराना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी टोल टैक्स आपका नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी कार वगैरह का टोल कोई नहीं लगता, ओनली ट्रक का टोल टैक्स लगता है। तो बिल्कुल आप आ जाइएगा। और मौसम जो था, मौसम आप देखिए कितना प्यारा शानदार बादल और फिर ये रेनबो जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। अलग ही मज़े आ रहे थे हम लोगों को घूमने, क्योंकि अरविंद कुछ काम से जा रहा था तो मैं तो पीछे बैठा था, वो अपनी राइडर से राइड करे जा रहा था। और ये जो मौसम है देख लीजिए कितना शानदार है, बादल है और सूरज सन डाउन हो रहा था, सनसेट हो रहा था, तो इतना प्यारा दिख रहा था। देखिए कैप्चर भी करने में बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को कि इतना प्यारा मौसम और इतना प्यारा नज़ारा ओनली आपको सीहोर से ही देखने को मिलता है। कहीं और आप जाओगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाइम टाइम की बात होती है और मौसम हर टाइम पे बदलता रहता है। और ये देखिए फिर से मैंने मौसम को कैप्चर किया क्योंकि मन ही नहीं मान रहा था, इतना प्यारा शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा था। कभी बादल आ रहे थे, कभी बादल जा रहे थे, सूरज निकल रहे थे, सूरज नहीं निकल रहे थे। इसकी वजह से जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह था, ब्राइटनेस वगैरह थी, वो शानदार हमारे फ़ोन ने हमें कैप्चर कर दी। और आपको तो पता ही है आईफोन की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी का कोई तोड़ आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये हमारी गाड़ी 60-70 से ऊपर जा रही थी और फिर भी देख लो कितनी शानदार क्वालिटी आपको देखने को मिली हुई थी यहाँ पे।
और धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाते हैं काकड़खेड़ा मंदिर। और अरविंद भाई साहब ने अपने राइडर को यहाँ पे अंदर ही कर दिया, जो मंदिर था माता जी का मंदिर। और ये अब आपको माता जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग रुके, पता नहीं था कि आगे से प्रसाद भी लेके आना था। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि चलो तुम प्रसाद ले आओ, तो फिर इसने मेरे को तो पहुंचा दिया प्रसाद लेने के लिए। और ये व्यू आपको काकड़खेड़ा माता मंदिर का देखने को मिल जाता है। खासकर यहाँ पे भीड़ पता है कब होती है, जब यहाँ पे सम्मेलन होता है और जब न्यू ईयर वगैरह होता है, ऐसा हॉलीडे होता है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे ही आते हैं अपना हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए। और ये भाई साहब ने मुझे पैसे दिए, बोले इतने का ही प्रसाद लेके आना, ज़्यादा का प्रसाद लेके नहीं आना। देखो ये नोट गिन रहा है और इसमें इसने एक ही नोट अपने को दिया, वो भी 50 का। तो वहाँ पे भी भैया ने 50 का ही प्रसाद दे दिया। जैसा मैंने इनको बोला कि भैया 50 का ही प्रसाद देना, तो उन्होंने भी 50 का ही प्रसाद हमको चिपका दिया। फिर मैं चले जाता हूँ धीरे धीरे मंदिर की ओर। यहाँ पे अच्छा सीन ये है कि ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी, हम लोगों को इजीली यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गए। और अच्छा माना जाता है काकड़खेड़ा का जो मंदिर है बहुत प्यारा होता है। यदि आप यहाँ पे कोई भी मनोकामना पूरी करते हो तो वो आपकी हो जाती है, ठीक है। बट सच्चे मन से और सच्चे दिल से आपको मनोकामना करनी आनी चाहिए। और ये अंदर का व्यू अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटे पुजारी बैठे हुए थे और अरविंद उन्हीं के काम से यहाँ पे आए हुए थे। ये दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ माता जी के। यहाँ पे झूला भी, आप झूला भी इनको दे सकते हो। और हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से, हमारे आराम से दर्शन हो गए। प्रसाद मैंने अरविंद को दे दिया और उसने अपने प्रसाद चढ़ा लिया। फिर यहाँ से हमको लाना था भभूत, क्योंकि हमारा सोमी हो रहा था बीमार। इस चक्कर में वहाँ से भभूत वगैरह, जेल वगैरह लाने के लिए हम लोग यहाँ पे गए हुए थे। और ये मेन एंट्रेंस दिख रहा है, यहाँ पे कुंड है। बचपन में मैं यहाँ पे गिर गया था तो मेरे को निशान भी है इस चीज़ का। मेरे पहले बड़े बड़े बाल थे, मान वगैरह थी, तो इस चक्कर में बाल जल गए थे मेरे। तो ये कुंड, पहले तो यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं थी, अभी मॉडिफाई कर दिया गया है, इसलिए ये बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके पीछे एक तालाब है, तालाब का जो नज़ारा है भाई साहब इतना प्यारा देखने को मिलता है। कभी फ्री टाइम रहेंगे तो मैं जाऊँगा तो ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊँगा इधर साइड क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इधर आप दादा है और इधर श्रद्धालु के लिए टॉयलेट वगैरह भी बनाया गया हुआ है। और ये अलग एंट्रेंस है, दान पेटी है, आप अपनी इच्छा से यहाँ पे दान डाल सकते हो, कोई भी आपको फोर्स नहीं करता। और ये कुंड है, यहीं पे नारियल वगैरह चढ़ा के छिलके इसमें डाले जाते हैं, भभूत वगैरह यहीं से दी जाती है, ठीक है। तो ये भभूत वगैरह ही हम लेने आए हुए थे यहाँ पे। तो देखो अरविंद अपनी यहाँ से भभूत निकाल रहा था और इसी को निकालते निकालते बड़ा केयरफुली हम लोग निकाल रहे थे, क्योंकि इसमें आग भी जल रही थी। तो अरविंद ने दिमाग लगाया, नारियल के छिलके से हमने इसको निकाल लिया। फिर निकालते हुए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भभूत ही लेना थी, ज़्यादा हमको लेना नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ी सी भभूत लेके एक पॉलीथीन में चरण स्पर्श करते हुए आगे निकल जाते हैं। फिर अरविंद चला जाता है। ये जो मेन एंट्रेंस दिखता है, यहाँ से मेन एंट्रेंस है ये, जैसा मैं जूम करके अभी को बता रहा हूँ। हालांकि हम लोग पीछे से आए थे दुकानों के, जहाँ की दिनेश के समोसे की आगे दुकान है और उसके पीछे माता जी का मंदिर है, ये देखने को मिल जाता है। फिर अरविंद बोलता है ले तेरा शूट कर देता हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना भाई, हमारा भी शूट कर दो। और ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते, ऐसा नहीं है। और शाम का टाइम था, कितना शानदार और कितना शांति वाला मौसम आपको देखने को मिल रहा होगा। ज़्यादा चहल पहल यहाँ पे, जैसा मैंने बताया आपको, न्यू ईयर वगैरह और ऐसे पब्लिक हॉलीडे होता है तभी आपको देखने को मिलती है। और ये राइडर इसने न्यू ही ली है अरविंद ने, इसीलिए राइडर पे राइडर करते हुए हमको भगाते हुए लेके आया हुआ था, और ये आपको दिख रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर अरविंद को कहीं जाना था तो वो बोलता है मैं चलो आता हूँ। तो मैंने थोड़ी देर अपनी राइडर का यहाँ पे लिया हुआ है, इसने अभी ही लिए। दोस्तों गाड़ी कैसी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी गाड़ी है, ठीक है। और आगे ये अरविंद चला गया फिर अपने काम से, क्योंकि इसको कहीं जाना हुआ था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ गया। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा चाय सुट्टा कर लिया जाता है, तो हम लोग चाय पीने चले गए। फिर देखा हमने तो दिनेश के समोसे पे आ गए, तो बिना समोसे खाए कैसे आ सकते हैं, ये तो बैड मैनर्स हो जाते हैं, क्योंकि दिनेश वर्मा के समोसे प्रसिद्ध है। तो दिनेश वर्मा के समोसे हमने खा लिए। इस प्रकार हमारा काकड़खेड़ा का टूर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो